क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यहां पर धन्यता की बात करता है। किसकी बात? बीइंग ब्लेस्ड। क्या आप धन्य हैं? हम सब धन्य हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु हम मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। ओके, इसलिए हम धन्य हैं। वो एक अलग लेवल की धन्यता है जिसमें सारे लोग आते हैं। फिर लिखा है धन्य है वो जिनके हृदय, जिनके मन क्या है? शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, है ना। धन्य है जो मन के दीन हैं। हालेलुया। धन्य है जो अब रोते हैं, है ना। फिर और कौन कौन लोग धन्य हैं? धन्य है जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। हालेलुया। क्या हम सभी इन धन्यताओं में आते हैं? क्या आपका मन दीन है? आप धन्य हैं। क्या आप रोते हैं? अरे बाप रे, रोते हैं तो बड़ा यश निकला। क्यों रोते हैं भाई? लेकिन वचन कहता है कि धन्य है जो अब रोते हैं क्योंकि वो हंसाए जाएंगे, वो हंसेंगे। धन्य है वे जिनको सताव होता है। क्या आपको सताव होता है? डिसिप्लिन इज नॉट सताव। डिसिप्लिन सताव नहीं है। प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसके लिए अगर कोई लोग आपको तुच्छ जानते हैं, आप मसीह में इसके लिए आपको नौकरी नहीं मिल रहा, आप मसीह में हैं इसलिए आपको कोई घर नहीं मिल रहा, तो आप सताव झेल रहे हैं, आप धन्य हैं। हालेलुया। धन्य है जिनका भरोसा यहोवा पर है। क्या आपका भरोसा यहोवा पर है? आप धन्य हैं। कम ऑन। देखो कितनी सारी बातें हैं। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि हम धन्य हैं। दुनिया की नजर में देखे जाए तो हम धन्य नहीं है, क्योंकि दुनिया की नजर में धन्य किसको कहते हैं? जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, आईफोन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या सोचते हैं? ब्लेसेड। लेकिन परमेश्वर का वचन इनको धन्य नहीं कहता। धन्य कहता जो दीन है, जो मन के पवित्र है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, जो सताए जाते हैं, जो रोते हैं। हालेलुया। अब इसी श्रृंखला में यहां पर भजन संहिता 84 का 5 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। आज इस बारे में हम बात करेंगे। शक्ति, हम सभी को शक्ति की जरूरत है ना। अपना शारीरिक छोटा मोटा सारा काम करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। शारीरिक शक्ति चाहिए, बौद्धिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, आर्थिक शक्ति चाहिए, सामाजिक शक्ति चाहिए। हर क्षेत्र में आपको और मुझे शक्ति चाहिए। ये बड़े बड़े जिम बनाए गए, लोग पैसा भरते हैं, जिम में जाकर कसरत करते हैं। क्यों? उनको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, मसल्स बनाने हैं। अच्छी बात है। लोग वो क्यूब, कौन सा क्यूब होता है वो, हाँ, उसको खेलते रहते, उसको बोलते बोलते उससे क्या होता है? शक्ति, बुद्धि बढ़ती है। फिर वो लोग सुडोकू, है ना, और क्या क्या है इसमें, जो क्रॉसवर्ड्स, अबेकस, ये सारी चीजें क्यों? शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर जो मेरे से सिंगर है, हम अपनी गायकी बढ़ाने के लिए हम गाते रहते हैं, तो हम ऐसे गाते रहते, लोगों को बोलते ये क्या हो रहा है, बट हमारी गाने की शक्ति बढ़ाने के लिए हम गाते हैं। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। आहा, यहोवा स्वयं सारी शक्ति का दाता है, और उससे जब हम शक्ति पाते हैं तो हम धन्य कहलाते हैं। हालेलुया। हो सकता है बाकी क्रिया से, बाकी कामों से, कसरत से मनुष्य शक्ति पाए, लेकिन वो शक्ति पाया हुआ मनुष्य क्या धन्य है? वो शक्ति पाकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कोई पुलिस बड़ा अधिकारी, उसको शक्ति मिलती है, अधिकारी होता है, रुकना होता है, लेकिन ऐसा खड़े रहेगा तो ट्रक रुक जाते हैं। उसके अंदर ताकत है, वो ट्रक वाला उसको उड़ा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर अधिकार है, गवर्नमेंट का दिया हुआ, उसका वर्दी में अधिकार है, वो रोकता है तो ट्रक रुक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या वो धन्य है? आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं और यहोवा से शक्ति पाते हैं, कौन सी?
जो शक्ति की आपको जरूरत है वो शक्ति। हालेलुया। अभी वो बच्चे ने गवाही दिया कि उसने एग्जाम की तैयारी की और प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको सहायता की। वो जो शक्ति मिली है करने की वो यहोवा की ओर से है। और प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है। देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें हमारे पास है, लेकिन वो यहोवा की ओर से है तो हम धन्य हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि बहुत रखे हुए धन से अच्छा ये है कि थोड़ा सा हो लेकिन हमारे पास सुकून हो। बहुत होकर तकलीफ में पड़ना क्या फायदा। तो वो जो थोड़ा सा दिया हुआ है, यहोवा ने दिया हुआ है, उसमें धन्यता है। हालेलुया। अब यहां पे देखिए वचन 5 के 2 भाग है, ए और बी। ए में लिखा है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और दूसरा भाग और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। तो 2 ग्रुप बन गए यहां पे। अब इमेजिन कीजिए एक 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 के 100 लोग वचन 1 के अनुसार हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है ऐसा वचन, ऐसा विचार मानने वाले हैं। 100 के 100 कैसे हैं? यहोवा के जो भवन है, उस जो निवास है उसको प्रिय जानते हैं। दूसरा वचन उनका प्राण यहोवा के आंगनों के लिए मूर्छित हो चला है। किसका? इस 100 के 100 लोगों का। ठीक है, आप उसमें अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तीसरा, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये जो 100 लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, उन सभी का मन, तन मन यहोवा के लिए क्या कर रहा है? पुकार रहा है। आगे, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी वेदियों में गौरियां अपना। यानी कि यहां पर वो लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में चिड़ियों ने घोंसला बनाया। किसने देखा? ये 100 लोगों ने। आगे लिखा है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते। हालेलुया। अब ये 100 के 100 लोग, ये सारा वचन 1 2 3 4, इन 4 वचनों में फिट बैठते हैं। अब समझ में आ रहा है? ये 100 के 100 लोग इन वचन 1 2 3 4 में फिट है। अब 5वां वचन एक अलग आयाम में लेके जाता है, अलग डायमेंशन में लेके जाता है। लिखा है क्या ही धन्य है वह मनुष्य। मनुष्य एक, हम एग्जाम्पल के लिए 100 लोग लिए हैं। अब इन 100 लोगों में से प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, सेवा करने वाले, उपवास करने वाले, भेंट अर्पण देने वाले, प्रेम करने वाले, शांति से रहने वाले, सारे के सारे 100 लोगों में से अब प्रभु का वचन 5 कहता है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी 99 भी धन्य है, लेकिन क्या ही मतलब किसमें बढ़कर 99 पास हो गए, लेकिन क्या ही धन्य जो फर्स्ट आया है ना। 100 लोग एग्जाम में बैठे, सब लोग पास हो गए, प्रेज वाला सब पास हो गए, लेकिन 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 क्या ही धन्य है। अरे वाह, वो जो अलग से खड़ा है, अलग से बैठा है, क्यों? फर्स्ट आया है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। देखो हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी प्रेम करते, सभी वचन पढ़ते, सभी आराधना करते, सभी पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते, अपने अपने तरीके से स्ट्रगल हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक समय ऐसा आता है जहां पर परमेश्वर अलग करता है और एक को वो शक्ति देता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, ये एक जिसको शक्ति मिली है वो बहुत ही विशेष है ऐसा नहीं है, वो विशेष खास है ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी 99 को लीड करने के लिए उसको शक्ति मिली है। हालेलुया। अकेले को एंजॉय करने के लिए शक्ति, गेटिंग माय पॉइंट, बाकियों को लीड करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक को परमेश्वर ने शक्ति दी है और उसे कहा है क्या ही धन्य है वो जिससे जो यहोवा तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। अब हो सकता है वो 100 में से एक जिसको शक्ति मिली वो आप है, हो सकता है। हालेलुया। आमीन। तो आपको अगर परमेश्वर ने कुछ विशेष वरदान दिया है जो 100 में से आपको अलग करता है, तो याद रखना वो अपने खुद के लिए नहीं है। हालेलुया। उनकी उन्नति के लिए, दूसरों की सहायता करने, दूसरों को छोटा समझने के लिए आपको शक्ति नहीं मिली है, दूसरों को तुच्छ समझने के लिए आपको शक्ति नहीं मिली है, दूसरों को बाहर फेंकने के लिए नहीं, लेकिन जो बाहर है उन्हें अंदर लाने के लिए आपको शक्ति मिली है।
हालेलुया। दूसरों को उठाने के लिए आपको शक्ति मिली है। यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। हालेलुया। तो ये 100 में से एक व्यक्ति कैसा है? कम ऑन, कैसा है? धन शक्तिशाली है, वो धन्य है। व्हाट अबाउट 99? बाकी 99 का क्या? तो प्रभु का वचन कहता है वेट, उसका दूसरा भाग भी पढ़ो। क्या लिखा है ना दूसरे भाग में? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। अब ये 100 में के 100 लोग पहले कैसे थे? सियोन की सड़क की सुधि रखने वाले, परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाले, परमेश्वर के आंगनों से प्रेम करने वाले। लेकिन एक को शक्ति मिली, लेकिन वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वो जिसको शक्ति मिली। और वो वचन, धन्यता का वचन खत्म नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं हुआ। और वे कौन है? बाकी 99। हालेलुया। 2 बात समझ में आ रहा है? एक जिसे शक्ति मिली, और वो जिन्हों सियोन के सड़क की सुधि रहती है। अब जिसको शक्ति मिली है वो भी पहले इसी ग्रुप में था, सियोन के सड़कों की सुधि लेता था। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देता कहता है कि प्रभु के लिए राजमार्ग तैयार करो ताकि वो परमेश्वर प्रवेश करे। हालेलुया। वचन संहिता में लिखा है कि अपने फाटकों को ऊंचा करो, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर राजा आ रहा है। सड़कों को चौड़ा करो, लिखा है कि तुम्हारे सामने के उथल पुथल, ऊपर नीचे, उबड़े खबरे रास्ते को समतल करो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आ रहा है। तो जो लोग 99 में हैं, जिनको फर्स्ट लॉट में शक्ति नहीं मिली, लेकिन वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं। हालेलुया। वो पीछे नहीं हटते हैं, वो निराश नहीं होते हैं, वो जो काम कर रहे थे वो काम जारी रखा है। 100 के 100 यहोवा के सियोन के रास्ते की सुधि रख रहे थे। उसमें से एक को शक्ति मिली, बाकी लोग कुड़कुड़ाए नहीं, बाकी लोग निराश नहीं हुए, बाकी लोगों ने उसके ऊपर विरोध नहीं किया, वो अपना काम सेवकाई करते रहे। और धन्य है वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? हम सभी प्रभु के भवन में हैं, हम सभी यहोवा के उस रास्ते को बना रहे हैं और यहोवा के रास्ते की सुधि रखते हैं, यानी कि उसका देखभाल करते हैं कि भाई हम तो नहीं जा पाए, लेकिन हम रास्ते को सीधा करते हैं। पत्थर कंकड़ निकाल दो, गड्ढे भर दो, काटे ऊंट कटारे निकाल दो, गंदगी निकाल दो, साफ करो। ये काम आप और मैं जब करते रहते हैं तो वचन में लिखा है धन्य है वे। हालेलुया। यानी कि प्रभु की ओर आने वाला रास्ता जब हम तैयार करते हैं, प्रभु के पास आने के लिए रास्ता तैयार करते हैं लोगों के लिए, तो हम धन्य हैं। हालेलुया। और ये रास्ता तैयार कैसे करेंगे? अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से, अपनी जिम्मेदारी व्यवस्थित निभाने से, अपना काम ईमानदारी से करने से, अपनी गवाही रखने से हम उस सियोन के रास्ते को ठीक ठाक करते हैं, उसकी सुधि रखते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि आज वो शक्ति आपके पास नहीं है, लेकिन आगे वचन पढ़ते हैं, 6 वचन। वे, बोलिए वे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी मैं जिस 99 की बात कर रहा हूं ना, वे, वो कौन है? वो धन्य है। क्यों? क्योंकि वो सियोन की सड़क की क्या करते हैं? सुधि रखते हैं, इसका देखभाल करते हैं। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब एक व्यक्ति जिसको ताकत मिली, वो परमेश्वर के भवन में पहुंचा। 100 के 100 निकले थे, सुधि रखते थे, आंगनों की आस रखते थे। एक को शक्ति मिली, वो पहुंच गया। बाकी लोग निराश होकर वापस नहीं गए, वो वहीं पे रहे और उन्होंने अपना काम किया। वो अपना काम करते रहे, प्रार्थना, उपवास, वचन प्रचार, गवाही, भेंट अर्पण, गाना, लिखना, बजना, सारा अपना काम करते रहे। अब ये लोग, लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। हालेलुया। रोने की तराई, ऐसे स्थान, ऐसा जगह जहां लोग दुख के मारे रोते हैं, बीमारी से रोते हैं, कमजोरी से रोते हैं, गरीबी से रोते हैं, किसी ने छोड़ दिया इसलिए रोते हैं, किसी ने नुकसान किया इसलिए रोते हैं, किसी ने दिल दुखाया इसलिए रोते हैं, किसी ने ठुकरा दिया इसलिए रोते हैं। ऐसे रोने वाले दुखी लोगों के मध्य में जाकर ये 99 जिनको यहोवा के भवन की सुधि रहते हैं, वहां पर वो सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया।
ये विश्वासी जीवन है। भले ही वो ताकत हमें नहीं मिली जो डायरेक्ट यहोवा के भवन के पास ले जाए, लेकिन वो जाते हुए, हालेलुया, जाते हुए रोने की सराय में वो सोतों का स्थान बनाते। सोता मतलब वो सोना नहीं, सोता नहीं, झरना जहां से पानी का बहाव निकलता है। हालेलुया। तो देखो, आप और मैं, भले ही वो ताकत हमने नहीं पाई, लेकिन हम उस रोने की तराई में जाकर प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। लोगों के जीवनों में आनंद और शांति और चंगाई और एक आशा, एक उम्मीद का दीपक जलाते हैं। हालेलुया। हम क्या है? धन्य है। लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा के सड़क की, सिय्योन के सड़क की सुधि रखते हैं, जो रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं। लिखा है, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। देखिए कितना जरूरी है। अगर रोने की तराई में आप और मेरे जैसे लोग नहीं जाएंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो अगली बरसात तो होगी, लेकिन वो बरसात आशीष नहीं उपजाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? ये जो लोग रो रहे थे, रोने की तराई में थे, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, और इसलिए आपको जो 99 में है उनको वो ताकत नहीं दी, क्योंकि जिसको ताकत मिली, आगे वचन में लिखा कि वो भवन में पहुंचा, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचा, ऊंचे स्थान में पहुंचा। जिसको ताकत नहीं मिली वो रोने की तराई में पहुंचे। इसका मतलब ये है कि जो रोने पीटने और दुखी अंधियारे में बैठे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थना का उत्तर यह है कि आपको ताकत नहीं मिली। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? अब आप जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, वचन सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, कोई पर्ची बांटते हैं, कोई गाने का सीडी देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे रोने की तराई में बैठे हुए लोगों को यीशु मसीह का नाम पता चले। और जब परमेश्वर अपनी आशीष की बरसात भेजता है, अभिषेक भेजता है, वो चंगाई का समय, क्योंकि एक समय होता है, एक सीजन होता है, उद्धार का एक सीजन होता है, परमेश्वर की चंगाई का एक सीजन होता है। हालेलुया। बरसात का एक सीजन होता है। बरसात के सीजन से पहले बीज बोना जरूरी है। अगर बीज बोया ना जाए तो बरसात के सीजन में बरसात आएगी, लेकिन आशीष ही आशीष नहीं उपजाएगी, क्योंकि बीज नहीं बोया है। यहां पर जो 99 लोगों ने ताकत नहीं पाई, वो रोने की तराई में गए, बीज बोया, वचन बोया। अब जब सीजन आएगा, परमेश्वर की बेदारी का सीजन आएगा, वचन और आराधना और उद्धार की जो बाढ़ आएगी, तब ये लोगों ने जो रोते थे, वचन सुना है, उनके जीवन में आशीष ही आशीष आएगी। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? लिखा कि वो रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। तो जो आप पाना चाहते थे सेवकाई में, जो दर्शन, जो स्थान पे पहुंचना चाहते थे, अगर आप नहीं पहुंचे उस स्थान पर, उस जगह को नहीं पाया है, तो दुखी होने की बात नहीं है। उस समय का, उस जगह का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो रोने की तराई में है, उनको आशीष देने के लिए। हालेलुया। इसलिए मसीह में जो है वो निराश नहीं होते हैं। प्रार्थना सुनी नहीं गई, वो निराश होते नहीं है। ये चीज नहीं मिला, निराश नहीं होते, प्रभु आप संभाल लेंगे। लेकिन जो मजबूत नहीं है वो निराश होते, बोलते कि इतना प्रार्थना किया, कुछ मिला नहीं, हम अपने घर वापस जाते हैं। नहीं, फिर आप सच्चाई में मसीह है ही नहीं। हालेलुया। हमने ताकत की इच्छा की, नहीं मिली, एक को मिला, वो तो चला गया। हमको क्यों नहीं मिला? आपको इसलिए मिला, नहीं मिला क्योंकि प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है जो रोने की तराई में है वहां पर, ताकि वहां आपके जाने से आनंद ही आनंद हो जाए। हालेलुया। अगर आप निराश है, उदास है, नहीं होना है, जो बात नहीं मिल रही है अभी तक, प्रार्थना में बने रहे और उस समय का इस्तेमाल करें रोने की तराई में बीज बोने का। हालेलुया। आपके बीज बोने से आशीष ही आशीष फलेगी। आगे वचन लिखते हैं, 7 वचन, वे बल पर बल पाते जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, पहले लॉट में 100 का मैंने एग्जांपल दिया, एक को क्या मिला? ताकत। बोलिए ताकत। 99 को नहीं मिला। उस नहीं मिला, उन्होंने निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, वापस नहीं गए, प्रभु को कोसा नहीं, प्रभु के लोगों को कोसा नहीं, अपना काम करते रहे, बीज बोते रहे, प्रार्थना करते रहे। अब कितनी आनंद की बात है, अब वे
बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। पहले लॉट में एक ही मिला, ताकत मिली। दूसरे लॉट में हालेलुया डबल मिला कि नहीं? बल पर बल। तो अब बताओ धन्य कौन है? हालेलुया। तो पहला लॉट आपका मिस हो गया होगा। आपके एक साथी थे, आपका ग्रुप था, उसमें से कुछ लोग बहुत आगे चले गए, बिजनेस में, सेवकाई में, परिवार में। आप बोलते हैं मैं तो इधर ही हूं। बट उस परिस्थिति में जहां आप वहीं पर है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, रोने की तराई में बीज बोना है। अगली बरसात आएगी, आपने जो बीज बोया है जब वो फलवान होगा, तब आपको बल पर बल मिलेगा। हालेलुया। तो ये बिजनेस है, सेवकाई है, परिवार है, बाल बच्चे है, घर है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी बात हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथियों को मिला है, मुझे नहीं मिला, मेरे साथ के लोगों को मिला है, मुझे नहीं मिला, मेरे दोस्तों को मिला है, मुझे नहीं मिला, मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, मैं यहीं पे हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो वो समय में आप प्रार्थना करें, वचन प्रचार करें, अपना काम करते रहे, कुड़कुड़ाए नहीं, और आपके काम का जब फल मिलेगा, जब आशीष आएगी, यहां पर वचन में लिखा है कि वे बल पर बल पाते जाते हैं। लिखा है कि उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। पहले लॉट में जिसने ताकत पाई थी वो चला गया, सियोन में चला गया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर क्या थी? ताकत थी। बोलिए क्या थी? वो पार होके गया। लिखा है कि जो 99 बचे हैं, अब ये 100 का जो आंकड़ा यहां पे नहीं दिया है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। एक को ताकत मिली तो रास्ता खराब था, गड्ढे थे, कांटे थे, वो ताकत के बल पे आगे बढ़ गया, सियोन पर पास, प्रभु के पास पहुंच गया, उस अभिषेक में, उस वरदान में, हालेलुया, उस पहचान में वो पहुंच गया। बाकी जो नहीं पहुंचे, वो अपने नहीं पहुंचने के समय में प्रार्थना, आराधना, वचन, सेवकाई, देना, बोना, ये सारे कार्य करते रहे। और जब उनका फल आया, जब लोगों ने विश्वास किया, जब उन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना की, चंगे हो गए, उन्होंने दुष्टात्माओं को भगाया, वो सारा काम जो प्रभु यीशु ने सौंपा है वो किया। जब फल आया, अब ये 99 लोग दुगना पाएंगे, बल के ऊपर बल पाएंगे। और अब देखो क्या लिखा है, वे बल के ऊपर बल पाते जाते हैं, और उनमें से हर एक, 99 है तो एवरीवन, 99 के 99। पहले लॉट में सिर्फ एक ताकत पाया, अभी यहां पे सब के सब क्या करेंगे? सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। अब समझ रहे मेरी बात को? पहले लॉट में एक ही गया, लेकिन जाते वक्त उसने रोने की तराई में दुखियों को नजर नहीं देखी। उसको अभिषेक मिला, वो ताकत के बल पे उबड़ खाबड़ रास्ते पे, खतरनाक रास्ते पे, गड्ढे वाले रास्ते पे चला गया। लेकिन जो लोग 99 बच गए, उसी सियोन की सड़क की सुधि ली। उन्हें कहा कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम सियोन में परमेश्वर को मुख दिखाने जाए, पर आओ हम दूसरों के लिए रास्ता बनाए। उन्होंने गड्ढे साफ किए, कीचड़ निकाला, पत्थर हटाए, वो सड़क की सुधि रखी, रोने की तराई में गए, प्रार्थना किया, प्रचार किया, लोगों ने आशीष पाई, शांति पाई, चंगाई पाई। प्रभु ने कहा अब ये योग्य है मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे पास आएंगे तो मुझे दिखाने के लिए इनके पास अभी कुछ नहीं है। समझ रहे? अब अगर पहले लॉट में वो परमेश्वर के पास पहुंच जाते तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्या लाए हो? कुछ नहीं। लेकिन उनको वेट करना पड़ा। अब वो गए हैं, क्या लाए हैं? प्रभु आत्माओं को जीत कर लाए हैं। हालेलुया। रोने की तराई में गए, आनंद ही आनंद उपजा के आए। अब वो प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं। क्या करके आए हो? बहुत बड़ी बड़ी बात है। लेकिन पहले लॉट में क्या करके आए हो? पता नहीं, रास्ता खराब था, बचते बचाते आए हैं, वहां पे रो रहे थे, ध्यान नहीं गया क्योंकि गड्ढा था, उधर जम करके आए हैं। फिर उधर कोई रो रहा था, ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पैर में कांटा घुस गया था, वो कांटा निकल रहा था। फिर चला आगे, फिर उधर कोई रो रहा था, ध्यान नहीं दिया क्योंकि कीचड़ था, कीचड़ से बच के आ गए। लेकिन फायदा क्या? आके क्या लाए हो? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में कोई खाली हाथ न आए। क्या लाए हो? लेकिन अब तकलीफ में, कठिनाई में प्रार्थना, वचन, उपवास, सेवकाई, आत्माओं को जीतना, आनंद ही आनंद होना, फसल
इस सारा होने के बाद अब बल के ऊपर बल प्राप्त करके अब जब परमेश्वर के पास पहुंचे, क्या लाए हो? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? रियली प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी बुद्धि की खोलो कि इन बातों को समझे। तो आज का वचन उन धन्य लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक आपको जो लगता है कि हमको मिलना चाहिए था वो नहीं पाया है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, है ना? कुछ भी आपकी इच्छा, कुछ भी जो आपको लगता है हमें नहीं मिला बाकियों को मिला, प्रभु कहता है जो नहीं मिला है वो आपका जो समय है आपको सेवा करने का समय है। हालेलुया। आपका समय है कि आप बीज बोए, आपका समय है कि रोने की तैयारी में रोने की तराई में जाए और उसे सोतों का स्थान बनाए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सुन हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। हालेलुया। देखो ये जो लोग हैं जो 99 कैटेगरी में हैं, अब जब परमेश्वर के पास पहुंचे हैं तो वो अपने आप को कहते हैं अभिषिक्त। हालेलुया। क्योंकि ये जितना सेवकाई का काम किया है ना, एक अभिषेक के बिना नहीं कर सकते। और अब वो पहुंचे हैं कि प्रभु अभिषिक्त का मुंह देख। कुछ तीर मार के आए हैं, कुछ करके आए हैं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए कुछ करके आए हैं। वो अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। पहले लॉट में जो बंदा पहुंचा, जिसको ताकत मिली थी, वो पहुंच गया, लेकिन 99 बाकी जब पहुंचे हैं वो सारे के सारे अभिषिक्त बनकर पहुंचे हैं। हालेलुया। कुछ फसल काट कर पहुंचे हैं, आशीष बो कर पहुंचे, लोगों को आशीषित करके, छुड़ाकर, चंगा करके, आनंदित करके पहुंचे हैं। वचन 10 में लिखा है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं और कि कहा कि 1000 दिन से भी उत्तम है दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि दुनिया में 1000 दिन बिताने से अच्छा ये है कि परमेश्वर के भवन में एक दिन हम बिताएं। हालेलुया। यानी कि दुनिया के 1000 दिन की मेहनत का फल आपको परमेश्वर के भवन में एक दिन बिताने से मिल जाएगा। दुनिया के 1000 दिनों की खुशी परमेश्वर के भवन में एक दिन से मिल जाएगी। हालेलुया। और ये हमारा अनुभव है। जब मुझे जॉब का ज़रूरत था, मैं शुरुआत कर रहा था, ऐसा बहुत सारे जॉब्स मैंने ठुकराए जिसमें मुझे संडे को छुट्टी नहीं है। ज़रूरत तो है, लेकिन सामने वाला बोलता कि लेकिन आपको संडे छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने बोला फिर मुझे नहीं चाहिए। 2-4 बार हुआ, संडे छुट्टी नहीं तो मैंने जॉब किया नहीं। ज़रूरत बहुत थी, ज़रूरत बहुत थी, लेकिन संडे छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे प्रभु के भवन में जाना है। यहोवा तेरे भवन की, तेरे आंगनों की अभिलाषा मुझे है। हालेलुया। तो संडे छुट्टी चाहिए। जब ऐसा जॉब मिला, प्रभु का धन्यवाद, जब फर्स्ट जॉब मुझे मिला, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी थी। हालेलुया। आमीन। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी। तो परमेश्वर के भवन की आस रखिए, परमेश्वर के करीब आने की आस रखिए। और अगर आपके समय से आपको लगता है, आपकी समझ से आपको लगता है कि आज मैं जहां होना चाहिए था वो नहीं हूं, आत्मा में, बुद्धि में, ज्ञान में, शक्ति में, धन में, दौलत में, रुतबे में, जो भी तरीके में अगर आपको लगता है वहां पे मैं नहीं हूं, तो धन्यवाद प्रभु का, आपके लिए बड़ी योजनाएं हैं। आमीन। और आप किसी की प्रार्थनाओं का उत्तर है। कोई प्रार्थना कर रहा, रोने की तराई में, जिसको ताकत मिली उसने देखा नहीं, वो चला गया। प्रभु ने आपको ताकत नहीं दी, आपका ध्यान उधर उनकी ओर लगाया, आपने प्रार्थना की, आपने वचन सुनाया, आपने गवाही दी, आप गए, प्रेम दिखाया, आप गए, खाना खिलाया, आप गए, कुछ जरूरतों को पूरा किया, आप गए, गवाही दी, आप गए, प्रेम दिखाया। और जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उनका जीवन बदल गया। अब परमेश्वर ने आपको बल और बल देगा और आप वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। तो आज जहां कहीं है आप सही जगह पर हैं, जिस किसी स्थान में है आप सही स्थान में हैं। हालेलुया। आगे बढ़ना है तो दुनिया की रीति से आगे नहीं बढ़ सकते, चापलूस से करके, पैसा खिला के नहीं। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी दी हुई सेवा करके आपको बल के ऊपर बल मिलेगा और आप अपना हर काम सामर्थ्य से करके प्रभु के भवन तक पहुंचेंगे, आपके लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आपके दर्शन तक पहुंचेंगे और वहां पर आपको कहा जाएगा ये अभिषिक्त है,
हालेलुया। तो आपका जीवन आशीषित है। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु ये जो वचन आपने दिया है, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु कि हम पहले लौट में अगर ताकत नहीं पाए हैं, आपने हमें रखा है कि हम दुखितों के पास जाए, रोने की तराई में जाए, आपका वचन बांटे, गवाही दे, मदद करे और ऐसे लोगों को आपकी ओर लेकर आए और फिर हमें बल पर बल मिलेगा और उस स्थान पर हम पहुंचेंगे जो आपने हमारे लिए नियुक्त किया है। ये आशीष यहाँ बैठे हुए हर एक को मैं देता हूँ यीशु के नाम से। सर आदर मान महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। शलोम।